बच्चों, इस भाग में हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक मसाकली के पाठ 17 में संकलित रेखा चित्र सरजू, जिसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, के विषय में पढ़ेंगे। तो कहानी आरंभ करते हैं। सरजू अ, जो रेखा चित्र है उसके लेखक सरजू भैया के विषय में बताते हुए कहते हैं कि मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ दो खपरेल के मकान, एक तरफ मिट्टी की दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ के दो झोंपड़े, एक तरफ मकान नहीं सिर्फ मिट्टी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकला हुआ, उसी घर के सौभाग्यशाली मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया का छोटा भाई नहीं रहा, इसी कारण मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ की गोद भरी। अतः हम दोनों में एक परस्पर नाता जोड़ लिया। वे मेरे बड़े भाई और मैं उनका छोटा भाई हो गया। उनके डील डॉल और रंग रूप के विषय में जो लेखक हैं वो कहते हैं कि गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछी डाले, जब खड़े होते हैं तो आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी लंबी, भर्व सघन, बड़ी बड़ी आंखें कोटरी में धसी, गाल पिचके, अंग अंग की शिराएं उभरी, कभी कभी मालूम होता मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरी से जकड़ रखा है, और वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी भूखमरे मनहूस आदमी कोई खड़ा हो। सरजू भैया के विषय में आगे जो लेखक हैं वो कहते हैं कि सरजू भैया हमारे गांव के चंद जिंदा दिलों लोगों में से हैं। बड़े मिलनसार, मजाकी और हंसौड़। वे दिल खोलकर जब हंसते हैं, शरीर भर में जो सबसे छोटी चीजें उन्हें मिली, जो उनके दांत थे, वो बेतहाशा चमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वे खुद या अपने परिवार का ही पेट नहीं भर सकते, आगत अतिथि की सेवा पूजा भी मजे में कर सकते हैं। आगे जो लेखक हैं वो ये कहते हैं, लेकिन जो सरजू भैया हैं वो उनकी जो ये हालत हुई है वो उनके अपने कारण नहीं हुई है, बल्कि दूसरों के चलते हुई है। क्यों? क्योंकि पराये उपकार के चलते उन्होंने न सिर्फ अपना ये शरीर सुखा लिया, बल्कि अपनी संपत्ति भी की भी बहुत हानि की। उनके पिता में के विषय में वो बताते हैं कि उनके पिता जो गुमाश्ता जी कहलाते थे, मेरे गांव के अच्छे किसानों में से थे। चौपाल साफ सुंदर, उनका मकान और अच्छा खासा बैठक खाना था, जहां आज सरजू भैया की यह राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपए और गल्ले का अच्छा लेन देन था। परिवार भी बड़ा और खर्चीला नहीं था, लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट कर दिया। बाढ़ ने खेती बर्बाद कर दी और भूकंप ने घर का सत्यानाश कर दिया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि वे शायद खेती को भी संभाल देता, घर भी खड़ा कर सकता, किंतु सरजू भैया और लेन देन, कहने का तात्पर्य है कि जो लेन देन का कार्य था सिर्फ वो उनके पिता तक ही सीमित रहा। सरजू भैया जो लेन देन वाले जो गुण थे, सूदखोरी वसूलने के जो गुण थे, उनमें वो नहीं थे। लेन देन जिसे नग्न शब्दों में क्या कहते हैं? सूदखोरी। चाहता है आदमी आदमीपन को खो दे, यह जोक और खटमल नहीं चीलर बन जाए। यहाँ पर ये जो लेखक हैं वो सरजू भैया की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उनमें जोक, चीलर या खटमल जैसे गुण नहीं थे, क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो जोक या खटमल होती है वो धीरे धीरे इंसान का खून पीकर उसे खोखला बनाती है। इसी तरह से जो सूदखोरी होती है वो भी ज़रूरतमंद के को धीरे धीरे उसको खोखला बनाती है। लेकिन जो उनका मुख्य व्यापार था उनके घर का, सरजू भैया का, वो उसको नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनमें सूदखोरी या फिर उनमें जोक या खटमल जैसे गुण नहीं थे कि लोगों की आपदा के समय या उनका शोषण या सहायतामंद लोगों का वो शोषण करना वो नहीं जानते थे। सरजू भैया चीलर नहीं बन सके। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला वह शरीर के ही परिमाण की तरह ही बड़ा था। जो भी दुखिया आता अपनी विपत्तियां बिताई, उसे देवता सा उन्होंने उसे दे देते थे, और वसूलने के समय जब वह आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाता था तो देवता का तरह ही वह भी पसीज जाते थे। सूद कौन, कुछ दिन बाद मूलधन भी शून्य में परिणत हो जाता था। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद जरूर किया, लेकिन सरजू भैया का मेरा यकीन है कि आज फटेहाली से बहुत कुछ बच जाते यदि वो लेन देन का व्यापार अपना करते रहते। लेकिन लेखक कहते हैं
कि इस तरह से कि वो लेन-देन नहीं करना चाहते, तो ये ना समझा जाए कि वो आलसी थे। जबकि वो क्या थे? पूर्ण रूप से गृहस्थ थे, चतुर थे, फुर्तीले थे, कामकाजी थे। लेकिन वो दूसरों के कामों में और दूसरों की सेवा सहायता करने में ही हमेशा व्यस्त रहते थे। गंगूबाई के घर में बच्चा बीमार है, वैद्य को कौन बुलाने जाएगा? सरजू भैया। हृदय के बाजार से कोई सौदा सुल्फा लाना है, वह किसे भेजे? सरजू भैया को। खबर आई कि राजू के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं, वहां किसे भेजा जाएगा? सरजू भैया से बढ़कर कौन उनका धावन होगा? परमेश्वर की एक रजिस्ट्री करानी है, उस रजिस्ट्री के लिए जमीन की शिनाख्त कौन करेगा? वो भी सरजू भैया। किसी के घर में यदि शादी ब्याह हो, जब जाप हो, तो सरजू भैया पूर्ण रूप से ही व्यस्त हो जाते थे। किसी की मृत्यु हो जाने पर अंधेरी रात में कफन खरीदने का जिम्मा भी सरजू भैया पर ही रहता था। यूँ गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने अपने खेत और अपने घर को मटिया मेट तो किया, लेकिन इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहर हो या अंधेरा, सरजू भैया का जो सेवा सदन है उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता था। विक्टर हुगो ने अपनी अमर कृति ला मिजरेबल में कहा है, डॉक्टर का दरवाजा कभी बंद नहीं रहना चाहिए और पादरी का फाटक हमेशा खुला रहना चाहिए। सरजू भैया निसंदेह इन दोनों ही रुतबों के लिए अकेले हासिल इन दोनों के का ही अनुकरण कर रहे थे। वो एक तरफ डॉक्टर थे तो दूसरी तरफ पादरी की तरह ही उनके जो फाटक थे हमेशा खुले रहते थे। मेरे शुद्र विचार से सरजू भैया का जो व्यक्तित्व है अनुकरणीय, अनुसरणीय ही नहीं, वंदनीय, पूजनीय भी है। जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरा ज्ञानी मस्तिष्क अपने आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट यह लगती है जब मैं देखता हूँ कि इस नर रत्न की कद्र कब होगी। बहुत से लोग उन्हें सीधा समझकर ठगने की भी चेष्टा करते थे। यदि यही बात होती तो भी बर्दाश्त की जा सकती थी, लेकिन यही नहीं, इन्हीं जब सब झंझटों में डालने की उन्हें कोशिश भी होती थी और अकस्मात झंझटों में अगर वो पड़ भी जाते थे तो उसमें निकालने के लिए तो कोई सोचता नहीं था, बल्कि लोग तमाशा बनकर उनका मज़ा भी लेते थे। अभी थोड़े दिनों की बात का ज़िक्र करते हुए जो लेखक हैं वो कहते हैं कि एक दिन सरजू भैया मेरे सामने आकर खड़े हुए। मैं कुछ पढ़ रहा था, सिर नीचा किए ही कहा, बैठिए भैया। किंतु भैया नहीं बैठे। उनकी घिघी बंधी हुई थी और आँखों में आँसू बहे जा रहे थे। दोबारा कहने पर भी जब नहीं बैठे तो उनकी ओर नज़र उठाई। उनका चेहरा देखकर मैं दंग रह गया और सन्न रह गया। बहुत आश्वासन और आग्रह करने पर और उनका जब उन्होंने मुझे कहना आरंभ किया, मतलब उनकी जीभ हिली, मतलब मुझे कहना आरंभ किया, तो मालूम हुआ कि उनके घर में एक छोटी-सी घटना हो गई है, जो ऐसी घटना थी कि अगर किसी और गाँव वाले के घर में होती, तो ये सुलझा ली जाती और उसका बतंगड़ नहीं बनाया जाता। और उसे बढ़ाना तो चाहा, लोगों ने उनको डाँट भी दिया। क्यों? क्योंकि वे घटनाएँ ऐसे घरों में हुई थीं जिनके पास ना सिर्फ़ लक्ष्मी बल्कि दुर्गा भी है, पैसे और लाठी भी। लेकिन सरजू भैया ने तो लोगों के लिए ही अपनी यह हालत कर रखी है। ना वह किसी पर धन का धौंस जमा सकते हैं और ना डंडे का डर दिखा सकते हैं। फिर क्यों ना उन्हें तड़पाया जाए, रुलाया जाए। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें धैर्य हुआ, वे चले गए। लेकिन रात भर लोगों की इस कृतघ्नता ने मुझे चैन से सोने भी नहीं दिया। साधुपन से ठगे जाने की एक कहानी। बहुत दिन हुए मैं किसी ज़रूरत में था और कुछ रुपयों के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे। मेरी बेचैनी वह कैसे देखते? वह रुपए ले आए। मैंने खर्च कर दिए, लेकिन आज तक नहीं दे सका और उन्होंने कभी माँगे भी नहीं। सरजू भैया माँगने का हाल क्या जाने, मैं भी समझता रहता हूँ। उनके रुपए कहाँ जाते हैं? ज़रूरत होगी माँगेंगे, दे दूँगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हक्का-बक्का रह गया। इसी बीच उन्हें रुपए की ज़रूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं माँगा। एक सूदखोर महाजन के पास गए, जो पहले उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह-तरह के कारनामों से अब वो धन्ना सेठ बन चुका था। उसने झट उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन जब चलने लगे, कहा उसके पास से रुपए जाएँगे कहाँ? लेकिन कोई सबूत तो होना चाहिए। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया ने रुपए बांध लिए थे। ना उन्हें खोल कर लौटा सकते थे और ना ही वह उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। ये पहले लोगों का बच्चों नियम था कि लिए हुए रुपए अगर उन्होंने बांध लिए तो वह उसे लौटाते नहीं थे
और उन्होंने नहीं कुछ नहीं कागज़ फिर सिर्फ आप अपना निशान बना दीजिए और बेवजह हैंड नोट क्या कराया जाए, उन्होंने सिर्फ एक खाली कागज़ पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए। सरजू भैया ने सीधे सादे तो थे ही, तो खाली कागज़ पर अपने अंगूठे का निशान दे दिया, मानो किसी आधुनिक काउंटनियर ने किसी कलयुगी शाइलॉक के हाथ में अपने आप को गिरवी रख दिया हो। अब वे क्या कहता है कि जल्द रुपए दे दो नहीं तो नालिश कर दूंगा, मतलब तुम्हारा घर मैं अपने हक में ले लूंगा और तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और नालिश कितने की करेगा, क्या ठिकाना। सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी? लेकिन इसका जवाब वे क्या दे सकते थे कि क्या करूं, रुपए बांध चुका था। सरजू भैया की 5 संतानें हुई, लेकिन सारी की सारी बेटियां ही थीं। उनकी धर्मपत्नी लंबाई में ठीक उनके विपरीत, बहुत ही बौनी होने पर भी बहुत गुणों से उनकी तरह ही थी। हाल ही में बेटा पाने के अरमान में उसकी मृत्यु हो गई। बेटियों पर बहुत ही स्नेह रखते थे और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे और भतीजे हैं उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा, लेकिन बेटियां तो अपने ससुराल जा सकेंगी। क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार ना कर सकेगी? यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र ही कितनी है, यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर यह शादी क्यों ना करें, क्या वंश डुबो देंगे। और उस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही है, नहीं आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं जिसमें शर्मा जी को नई भौजाई से चुहल करने का मज़ा मिले, क्यों ना। मुझे देखते ही सरजू भैया बोले, ठठाकर हंस पड़े। रानी थोड़ी सकुची, फिर हंस पड़ी। मैं दोनों को देखता चुपचाप मुस्कुराता रहा। यहाँ पर इस कहानी में बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी ने सरजू भैया के माध्यम से एक सीधे साधे व्यक्ति की कल्पना की है, जो हमारे सामने उन्होंने चित्रित किया है। हमेशा लोगों की भलाई करने वाले के साथ लोग जब ठगापन करते हैं तो उस कृतघ्नता को से के कारण जो लेखक था वो बेचैन हो उठता है। तो कभी भी किसी भी ज़रूरतमंद की हमेशा मदद करनी चाहिए और जो सीधा साधा है कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बच्चों इस पाठ को आप ध्यान से पढ़िए और इसके सभी शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर